मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म वास्तव में जो हुआ था इसी मकान में हुआ था। तो अब यही मेन दरवाज़ा है। अब दरवाजे के माध्यम से मैं अंदर चल रहा हूँ, भैया भी चल रहे हैं मेरे साथ। आप सबको बताने का कष्ट करेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़। यहाँ पे गांधी जी आते थे जब इनके यहाँ, हाँ। जब रुकते थे तो शायद यहाँ पे ये लोग बैठ के अपना जो नहीं होता एक चौपाल लगाते थे, जो गाँव से हाँ। रणनीति अपना तैयार वार करते थे। अच्छा। मैंने सुना है कि गांधी जी के परम शिष्यों में से एक शिष्य रहे। इनका एक अपना गांधी जी से और इनका एक बहुत ही अच्छा वैचारिक तालमेल कहिए या अपने चीज़ों को जो है रणनीति बनाते थे। और किस तरीके से गांधी जी जब आते थे तो घर पे जरूर बैठते थे। यहाँ पे टेबल है, सेंटर टेबल है, चेयर है, सारी चीजें। तो आज तक चीजें बचा के रखी गई हैं, बड़ी धरोहर है हमारे देश की। अच्छा, ये पूजा का घर है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पूजा का घर है, देख पा रहे हैं। अभी तक चीजें बचा के रखी गई हैं। आज हम लोग जीरादेई आए हैं। अब सोच रहे हैं जीरादेई कहाँ पे है, तो भैया ये उत्तर प्रदेश से चल के आया मैं बिहार में एक सिवान जिला है और सिवान में एक छोटा सा गांव है जीरादेई, हम वहीं पे आए हैं। और जीरादेई जानते हैं किसके लिए फेमस है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास है। भारत रत्न पाए हैं भैया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप जानते होंगे, मेरे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे काफ़ी लोग। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। भाई साहब, उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ तक आया हूँ इसको कवर करने के लिए। और हाँ, आपको बताना चाहता हूँ, भारत की स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं की अध्यक्षता में कह सकता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन चला गया 1942 में, और संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आज उन्हीं के पैतृक निवास पे आया हूँ। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं कि एक्चुअल में अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं वो सब सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखाना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई, वहाँ पर आए हैं। ये देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई। तो भैया 3 दिसंबर 1884 को यहाँ जन्म हुआ था। 28 फरवरी 1963 को जानते हैं इनकी मृत्यु हुई। ये रहा प्रॉपर, देख पा रहे होंगे स्थान, पैतृक निवास। हम उनके यहाँ आए हुए हैं, आपको अंदर चलकर दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास कैसा है और किस तरीके से यहाँ पर रहते थे। और जो मैंने अध्ययन किया कि गांधी जी के परम शिष्यों में से एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी यहाँ आते थे तो महात्मा गांधी जरूर इस मकान पर टिकते थे, यहीं इनका जन्म हुआ था। और जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा कि वास्तव में इनका निवास यहाँ नहीं था। ये उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा ज़िले से आते थे, जब उत्तराखंड हमारे यहाँ हुआ करता था। तो एक्चुअल में वहाँ उनका कई वंशज से रहते आए हैं, लेकिन कुछ कारणोंवश कई लोग यहाँ चले आए, कई लोग बलिया भी चले गए। उनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वंशज यहाँ आया और उन्हीं सब की जानकारी आपको लेकर देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ कैसे आए, क्या कहानी रही, और जब यहाँ आए तो गांधी जी किस तरीके से आते थे। वास्तव में मैं इनके किसी परिवार से मिलना चाहता हूँ। जो मैंने पढ़ा कि इनके प्रपौत्र वगैरह साइकाट्रिस्ट डॉक्टर रह चुके हैं, अभी हैं कि नहीं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेकर देना चाहता हूँ। आ जाइए, अंदर की तरफ चलते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। विकास कुमार। प्रॉपर आप जीरादेई गांव के हैं? नहीं, प्रॉपर यहाँ के हम नहीं हैं। हाँ। मेरा घर हुआ अंदर ब्लॉक में, अंदर बाजार। अच्छा, अंदर बाजार। यहाँ से 10 किलोमीटर राइट साइड में। अच्छा, साइड में। तो डॉक्टर साहब का जन्म यहीं पे हुआ था? हाँ, डॉक्टर साहब का जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं, जानकारी जो है कि यहीं पे ये पैदा हुए थे। हाँ। इनके राइट साइड में ये जो अंदर का मकान हुआ, इसी रूम में वहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि उसी रूम में पैदा हुए थे। लेकिन कुछ ऐसा रख रखाव के अभाव करना चाहे यहाँ पे कोई चीज। अच्छा, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का जन्म वहीं पे हुआ था? हाँ। अच्छा, ये क्या बना हुआ है भैया? यहाँ पे गांधी जी आते थे जब इनके यहाँ, जब रुकते थे तो शायद यहाँ पे ये लोग बैठ के अपना जो नहीं होता एक चौपाल लगाते थे, जो गाँव से रणनीति अपना तैयार वार करते थे। अच्छा। मैंने सुना है कि गांधी जी के परम शिष्यों में से एक शिष्य रहे। इनका एक अपना गांधी जी से और इनका एक बहुत ही अच्छा वैचारिक तालमेल कहिए या भाईचारा कहिए, जो भी कह सकते हैं देश के अपने, क्योंकि बड़े सीधे व्यक्ति थे, वकालत करते थे डॉक्टर साहब वकालत करते थे। पेशे से तो ये वकील थे, पेशे से वकील थे। हाँ, लेकिन गांधी जी के प्रभाव से ही ये अपना वकालत छोड़ के और देश के आज़ादी की लड़ाई में या जो भी रणनीति बनी, देश के जो गुलाम था हमारा देश, उसको आज़ाद कराने में इनकी भूमिका भी अहम रही है। मैंने सुना था कि भारत छोड़ो आंदोलन में इनका बड़ा काफी योगदान रहा। भारत के संविधान को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वैसे बहुत ही तीव्र और बहुत ही सुलझे प्रवृत्ति के ये थे। अच्छा।
बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे। हाँ। तो गांधी जी जब आते थे तो इनके यहाँ जरूर आते थे। जी जी जी। अच्छा जब इधर आना होता था तो, क्योंकि जो भी देश के जब से ये एक नहीं कहा, जब से ये मैच्योर हुए, जब से ये अपना मतलब वकालत की है, उस चीज़ में इनका रुझान भी मतलब देश के प्रति एक अलग समर्पित अच्छा था, जिसकी वजह से ये हाँ। वकालत छोड़ के गांधी जी के प्रॉपर हर काम में इनका हाथ बटाना है। तो डॉक्टर साहब प्रॉपर वकालत करते थे, लेकिन गांधी जी के प्रभाव में और गांधी जी के परम शिष्यों में से एक थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के देश को आज़ाद कराने में लग गए। जी जी जी। और मैंने पढ़ा इन सब चीज़ों के बारे में, वही जानना चाहता था कि उत्तर प्रदेश से इसीलिए मैं निकाल कर सिवान जिले में, बिहार जिले में आया कि एक्चुअल में डॉक्टर साहब को थोड़ा कवर करते हैं। जी जी। कि इन सब चीज़ों को तो एकदम जैसे अछूता, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बिल्डिंग को एक दलान नुमा करके छोड़ दिया गया है। सही पहले से तो बहुत अच्छा हुआ अच्छा, है। इनके घर परिवार वाले जहाँ तक जानकारी है हमारी, बहुत तो अंदर डीपली आदमी नहीं जान पाता है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है लोगों से सुनने मिलता है कि इनके जो नाती होती पोते होते हैं, कुछ लोग शायद अब्रॉड भी हैं, कुछ लोग पटना है। यहाँ पटना, मैंने सुना था कोई लोग शायद डॉक्टर वगैरह हैं इनके घर के। शिक्षा शुरू से ही यहाँ सरस्वती की कृपा रही है इस जगह पे। नहीं तो पूरे बिहार में रहा है। पूरा बिहार आंदोलन कर्मियों से भरा था। हमारे देश में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है बिहार। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, पूर्व में भी निभाया, वर्तमान में भी निभा रहा है, भविष्य में भी निभाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी की जो प्रथम आंदोलन था वो चंपारण जिले से ही शुरू हुआ था 1917 में, जब अफ्रीका से लौटे थे। तो 1917 या 15 का ऐसा कुछ हेरफेर है। वही कह रहा हूँ कि बिहार बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे भारत को आजाद कराने में। अच्छा, जब भी गांधी जी आते थे यहाँ चौपाल लगाते थे, और इनके साथ ये सारा पोर्ट्रेट है इनके साथ। अच्छा, देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें, ये देख सकते हैं गांधी जी और डॉक्टर साहब किस प्रकार से अपने चीजों को जो है रणनीति बनाते थे, और किस तरीके से गांधी जी जब आते थे तो घर पे जरूर बैठते थे, रणनीति बनाते थे। गांधी जी और डॉक्टर साहब का बड़ा घरोटन संबंध था। तो गांधी जी जब भी आते थे तो जरूर आपके घर आते थे। मुझे बड़ा सौभाग्य सा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। सही बताऊँ तो सही बात है। ये लोग संत सन्यासी थे, कहने के लिए एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन ये लोग देश के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ कर गए हैं। अच्छा। ये देख सकते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के अनुसार राजनीतिक दलों के दबाव में स्वतंत्र होकर विधिवत और अत्यंत निष्ठापूर्वक कार्य किया। उन्होंने बहुत बार विदेशों की यात्रा की और विदेशी मुल्कों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। वे 1952 से लेकर 1957 में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने अपनी विनम्रता और कार्यकुशलता से सभी का दिल जीत लिया था। उनके निधन के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनमें हिंदुस्तानियत 16 आनी थी, यानी कि इनमें 16 आनी थी हिंदुस्तानियत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, क्योंकि बड़े सीधे और सरल स्वभाव के थे। और भाई साहब पूछिए नहीं, मैंने बताया ना कि वकालत बढ़िया करते थे लेकिन सब छोड़ छाड़ दिए। उनकी काबिलियत, उनके साफ गोई और अपने देश के लिए मोहब्बत, उनकी मोहब्बत ने, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मोहब्बत ने लोगों का दिल जीत लिया था और हिंदुस्तानियों के लोगों में एक जगह पैदा कर दी थी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति ऐसे हुआ करते थे। ये देख सकते हैं जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो ये भैया, ये कमरे हुआ इनके बड़े भाई के। अच्छा, डॉक्टर श्री महेंद्र प्रसाद करके हैं, एल्डर ब्रदर। जी। बड़े भाई का कमरा था ये बड़े भाई का कमरा था। अच्छा, आइए इधर थोड़ा दिखा दीजिए। ये बड़े भाई का कमरा था। मैंने बताया ना पैतृक निवास पर आए हैं तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपका ही है। तो ये 2 भाई थे। हाँ, 2 भाई थे। हाँ, एक महेंद्र प्रसाद, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी। अच्छा, एक्चुअल में जो मुझे सुनने में आया कि एक्चुअल में जो इनका वंशज पुराना था, यहाँ के नहीं थे, जानते हैं? नहीं, अब तक तो हम लोगों की जहाँ तक जानकारी है किताब के बुक के माध्यम से कि जीरादेई में इनकी पैतृक नहीं, जीरादेई में तो इनके वंशज कहाँ के थे ये सॉरी सर हम नहीं बता सकते। जो मैंने पढ़ा कि शायद उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। हो सकता है, मे भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन जानकारी नहीं तो ऑथेंटिक आदमी कुछ कह नहीं सकता है। जी। तो आगे कुछ और देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं उनके छोटे बेटे का कमरा था, यंगर सन ऑफ धनंजय प्रसाद करके, देख पा रहे होंगे आप, श्री धनंजय प्रसाद करके इनके
सबसे छोटे बेटे का कमरा हुआ करता था। तो इनके कितने बेटे थे भैया, जानते हैं क्या? हमारे समझ से 2 थे। एक बड़े का नाम मृत्युंजय था। अच्छा, मृत्युंजय का था। मृत्युंजय प्रसाद थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? बेटे के बारे में नहीं। अच्छा, इनके बारे में, धनंजय के बारे में? बस ये 2 लड़के थे, ये जानता है। एक लड़की थी शायद उनकी, बेटी थी उनकी। अच्छा 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 अच्छा, देख सकते हैं ये एक्चुअल में यही जन्म हुआ था। हाँ। यही पैदाइश हुई थी। हाँ, इसी घर अंदर कमरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो हम लोग वहां खड़े हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल हैं। और एक्चुअल में जो सुनने में आया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पैतृक निवास है अब ये गवर्नमेंट ही देख रही है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट के ही है। गवर्नमेंट ही देख रही है, दे चुके हैं। सब लोग यहाँ अब इनके जो परिवार के हैं अब रहते ही नहीं है। तो एक्चुअल में जो जन्म हुआ था, कभी कभी, अच्छा कभी कभार आते साल में 1-2 बार घूमने का वैसे हुए, कोई बाहर से वो आए तो आ गए। हाँ हाँ, रुकते लोग नहीं है, देखो के अपना से देखो को चले जाते निकल हैं। जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इनके पुत्र और प्रपौत्र वगैरह कुछ है? हाँ है, सारे जनरेशन अच्छा, बस वही कुछ लोग पटना है या तो कुछ बाहर है। मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म वास्तव में जो हुआ था इसी मकान में हुआ था। तो अब यही मेन दरवाजा है। अब दरवाजे के माध्यम से मैं अंदर चल रहा हूँ, भैया भी चल रहे हैं मेरे साथ। आप सबको बताने का कष्ट करेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। और आंगन है, इतनी दिनों से सारी चीजों को बचा के रखा गया है। सोचिए, ये बड़ा सौभाग्यशाली, फिर से बता रहा हूँ, अपने आप को खुद मान रहा हूँ। ये देख सकते हैं, बड़ा खुशनुमा है, खूबसूरत है। लंबा चौड़ा आंगन हुआ। आंगन लंबा चौड़ा आंगन है भैया। अच्छा, यही डॉक्टर साहब का जन्म हुआ था? जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, इस रूम में सर, इस रूम में। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ यहाँ की खास बातें? यहाँ खास बात क्या है, यहाँ पे इनके घर के ये किचन हुआ करता था, रसोई घर हुआ करता था। अच्छा, ये वाला रूम। ये आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये किचन हुआ करता था? जी जी जी। ये देख सकते हैं, ये किचन था। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उस जमाने में किचन, यहीं पर खाना पकाया जाता था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पूरा एरिया किचन का था। अच्छा अच्छा। और कुछ खास बातें? खास बातें खासी हैं ये। हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत खास है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। जी जी। और अब तक चीज़ों को देखिए सजो को रखा गया है। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, बिहार के इस जिले में। ये देख सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब की बहन कमरा था, बेटी कमरा था? किनका था जी? ये बेटी का ना था। हाँ। अच्छा, ये बेटी का कमरा था। यहाँ देख सकते हैं, बंद है। आज तक चीजें सजो के रखी गई हैं। देख सकते हैं, आपको कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेबल है, सेंटर टेबल है, चेयर है, सारी चीजें। तो आज तक चीजें बचा के रखी गई हैं। बड़ी धरोहर है हमारे देश की। अच्छा, सारी चीजें आज तक देखिए, ऊपर का छज्जा वगैरह मेंटेन है, बहुत कुछ मेंटेन है, काफी कुछ मेंटेन है। सोचा नहीं था, मुझे लगा था कि सारी चीजें टूट फूट के गिर रही होंगी। नहीं, लेकिन एकदम अभी चकाचौंध से लकलका रही है। यहाँ देख सकते हैं, बेड बिस्तर तक एकदम बचा के रखा गया है। संदूक है, बेड बिस्तर है। अच्छा, ये पूजा का घर है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पूजा का घर है, देख पा रहे हैं। अभी तक चीजें बचा के रखी गई हैं। वही कह रहा हूं भैया, एक एक चीजें बचा के रखी गई हैं। और हम लोग खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं जो यहाँ तक। एक बार ऊपर कवर करके दिखा दीजिए भैया। देख पा रहे हैं, हम लोग आंगन के माध्यम से सारी चीजों को कवर कर पा रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ये बड़ा सा आंगन है और आंगन के चारों तरफ कमरे लगे हुए हैं। कहीं किचन, कहीं पूजा रूम, कहीं बेटी का रूम, और बीच में तुलसी का पेड़, जैसे हमारे यहाँ हुआ करता था, सेम उसी प्रकार से। बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और आपको ये वीडियो देखकर भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि हमने बहुत बड़ी बेहतरीन चीज़ें कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ लोगों को बेहद पसंद आया होगा। धन्यवाद।